नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटोन, स्वागत करता हूँ आपका। आज का देखो टॉपिक हमारे पास है एलएस कपलिंग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जेजे कपलिंग। और एलएस कपलिंग में हम और जेजे कपलिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को भी स्टडी किया जाएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो बकवास हम यहाँ ज़्यादा करते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो एलिस कपलिंग को देखो सबसे पहले बताया था रसेल और सॉन्डर्स ने। ये दो एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने एलिस कपलिंग का इस्तेमाल किया था स्टार्स से जो लाइट आती है ना, उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए उन्होंने एलिस कपलिंग को स्टार्ट किया था। तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो ये क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, दूसरा है मोस्टली जो लाइटर एटम्स होते हैं ना हमारे पास, है ना, जो लाइटर एटम्स होते हैं, तो वो उन लाइटर एटम्स में जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालते हैं, या मैं कहूँ एटॉमिक स्टेट जो होती है ना, वो किसके द्वारा गवर्न होती है? एलिस कपलिंग के द्वारा गवर्न होती है। ठीक है, समझ में आई बात। देखो एल का मतलब यहाँ पे है, देखो ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसे हम फिर अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालते हैं। एस का मतलब यहाँ पे है स्पिन से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कपलिंग होती है ना, उसकी स्टडी हम एक्चुअली में कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया जैसे लाइटर एटम्स में की स्टडी के लिए हम करते हैं, और हैवियर एटम्स में होता है जेजे कपलिंग। क्या होता है? जेजे कपलिंग। तो लाइटर एटम्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे एटम्स में जो सबसे जो डोमिनेंट इफेक्ट होता है वो होता है स्पिन स्पिन कोरिलेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। किससे? किसकी तुलना में? रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में। अभी देखिए, तो स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन हो गया है। रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ही रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और मेरे पास सपोज एटम में एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है? इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है। ठीक है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इस इलेक्ट्रॉन की, तो एक तो हम इस इलेक्ट्रॉन के कारण निकाल लेंगे, और एक इस इलेक्ट्रॉन के कारण हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। वो बेसिकली हम जानते हैं। ठीक है ना, हम 11th-12th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और दूसरे चैप्टर में फिजिक्स में। ठीक है, तो ये होता है। तो ये इंट्रैक्शन ही तो है बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन स्पिन, जिसको हम स्पिन स्पिन कोरिलेशन बोलते हैं। अब देखो ये मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, ये डोमिनेंट होता है किसकी कंपैरिजन में? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण, और वो उससे भी ज़्यादा डोमिनेंट होता है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन के कारण, मतलब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के कारण। ठीक है ना, जो इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि जो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बीच में क्या होता है, हमारे पास इंट्रैक्शन होता है। समझ में आ गई? तो ये तीन चीज़ होती हैं एलिस कपलिंग में। तो ध्यान रखना, मोस्टली टीचर इन चीज़ों को तुम्हें बताएंगे नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तुम्हें। तो हम बिल्कुल चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब एलिस कपलिंग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले स्पिन स्पिन को रिलेशन पढ़ेंगे, फिर रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, फिर स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। इन तीनों पढ़ने के कारण मैं फिर आपको बताऊँगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिनको हम एटॉमिक स्टेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्पिन स्पिन कोरिलेशन में देखो क्या होता है, जो हमारे पास ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, क्योंकि एटम्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पास जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ या जो भी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ रेस्पॉन्सिबल होता है ना एटम के लिए, वो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है बेसिकली। तो हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होते हैं ना, उनको ऐड करके ही क्या निकाल सकते हैं? टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। देखो ये S1 है, S2 है, सबको देखो वेक्टर की फॉर्म में हमने जोड़ दिया, फिर उसमें समझ में आई बात। ठीक है, फिर हम देखो ये मिनिमम ही तो होगा, जब हम वेक्टर की फॉर्म में सबको जोड़ देंगे मिनिमम है। ये बताऊंगा आपको, यदि नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इनको हम जोड़ने से हमारे पास टोटल क्वांटम नंबर आ जाता है S, और उस टोटल क्वांटम नंबर की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, जो क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है √S। ये कैपिटल S है, कैपिटल S में एक्चुअली में यहाँ पे हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए इस्तेमाल किया है। स्मॉल s जो है ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखो ये इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले देखो एक बेसिकली मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है,
तो एग्जाम्पल ध्यान से देखो, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास है तो उसका स्पिन स्मॉल एस से मैंने लिखा कितना होता है 1/2, तो एक इलेक्ट्रॉन है कैपिटल एस भी उसका वही आ जाएगा। समझ में आ गई बात, तो 1/2 होता है। ठीक है, कुछ एड वेड इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीसिप्लिसिटी देखो कितनी आएगी, मल्टीसिप्लिसिटी होती है 2s+1, ये हमारे पास आ गए कितनी 2, यानी इसको 2 आए तो उसको डबलेट बोलते हैं। मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ms। अब देखो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था ना, पहले हमने जब सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ा था तो हम M इससे लिखते थे। अब हमारे पास देखो बहुत मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जोड़ेंगे, तो बहुत सारी स्पिन को जोड़ने के बाद ना हम कैपिटल एस से जो हमारा टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आता है उसको हम कैपिटल एस से लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे MS भी लिख सकते, ये कैपिटल MS से लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यदि S 1/2 है तो MS का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास -1/2 और आएगा 1/2। ये चीज़ हम पहले पिछली क्लासेस में हमने एक्चुअली में डिस्कस की थी। समझ में आ गई बात। तो ये 2 आई है ना, तो मल्टीसिप्लिटी यही बताता है, मल्टीसिप्लिसिटी हमें बताता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ MS, या कह सकते हैं पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। ठीक है, अब बेटर तरीके से समझते हैं। यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन 1/2, दूसरे के लिए भी स्पिन 1/2। तो यदि आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखो सिंपली मिनिमम वैल्यू क्या आएगी दोनों को घटा के, तो मिनिमम 1/2 में से 1/2 घटा दो तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। समझ में? ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। आप कहोगे ऐसे तो मैंने ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लिखा है इस फॉर्म में। यदि आप गौर से देखो ना, वेक्टर लगाया गया, तो वेक्टर को यहाँ पे इस वजह से ना, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सारे वेक्टर्स को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। या मैक्सिमम वैल्यू लिखी है ये, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी जब सारे वेक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो तो जब S 0 होगा तो यहाँ पे S 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो देखो 1 आएगा। जब कैपिटल S का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 + 1 कितना होगा 3, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट आ गई हमारे पास ये। ठीक है, सिंगलेट होगी और 3 का मतलब ये होगा ट्रिपलेट स्टेट होगी। अब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, नंबर। अब देखो कैपिटल MS से लिखा है क्योंकि अब हम 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे ना, हम 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालेंगे। तो जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो बेसिकली हम स्मॉल s से लिखते हैं, जब कैपिटल से लिखते हैं तो हम मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल जो लिखते हैं ना स्पिन क्वांटम नंबर, वो हम कैपिटल S से लिखते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटल कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में मल्टीप्लिसिटी के बारे में ये भी कह सकते हैं, ये क्या है, पॉसिबल ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है ना, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल में, कि कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबल है। जब हमने स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ा था ना, तो स्पेस क्वांटाइजेशन में आपको ये ओरिएंटेशन वर्ड समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है ना, या जो हम बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें ना तो डिफरेंट जो पोजीशन है, जो स्पिन ले सकता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है मल्टीप्लिसिटी। कितने एंगल्स पर वो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्पिन को जितना चाहो उतना मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वांटाइज्ड होता है ये। तो हमने अभी देखो क्या बताया तुम्हें, तो ड्यू टू स्पिन कोरिलेशन, सिर्फ स्पिन ही मैंने पढ़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मैंने वहाँ पे ऊपर स्पिन ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और हमने निकाला। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, ड्यू टू स्पिन कोरिलेशन, जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट होती है ना, वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, नंबर ऑफ वेल सेपरेटेड लेवल्स। तो स्पिन कोरिलेशन की वजह से ना जो अनपर्टर्ब्ड स्टेट होती है वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और डिफरेंट वैल्यूज हमारे लिए एस की लेता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, मैंने एक बेटर एग्जांपल, जैसे अनपर्टर्ब्ड लेवल है तो 4p और 4d, तो देखो इसमें यहाँ पे हमारे पास, इसमें हम स्पिन कोरिलेशन ही पढ़ रहे हैं ना, तो p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो p में n, ये n का वैल्यू 4 है, यहाँ ध्यान रखना। तो p में एक इलेक्ट्रॉन है, p की पावर होनी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए मेरे पास देखो s का वैल्यू कितना आ गया, उसके लिए s का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/2। जो मेरे पास d वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना आ गया अकेले का 1/2। अब इन दोनों का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, है ना, घटा दो 0 आ जाएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, 1 जोड़ दो।
समझ में आया या नहीं आया? तो ये दो वैल्यू मेरे पास इसकी पॉसिबल है। तो इस वजह से ये कोरिलेशन की वजह से ना, स्पिन स्पिन कोरिलेशन की वजह से ना ये दो लेवल्स में टूट गया। ये तो बोर के हिसाब से देखे तो ये एक ही है, लेकिन स्पिन स्पिन कोरिलेशन के हिसाब से दो लेवल में टूट गया। तो स्पिन स्पिन कोरिलेशन एनर्जी की वजह से S=0 और S=1 में हमारा ये टूट गया। अब आप ये सोच सकते हो कि जिसका स्पिन क्वांटम नंबर आप ये देख रहे हो ना टोटल S0 है, वो तो अपर एनर्जी लेवल है, और जिसका ज़्यादा है वो कम है। ऐसा क्यों है? समझ में आई बात? तो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। अब एक भी ध्यान से देखो ना, देखो 1 मिनट ये देखो, देखो ये देखो अभी मैंने क्या बताया, स्पिन स्पिन कोरिलेशन है। अब इसके बाद मैंने बताया था रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, बताया था ना, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होता है, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो होता है ना, उसकी वजह से ना ये स्टेट है ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगी, ये फर्दर स्प्लिट होगी। फिर उसके बाद क्या आया था, बताया था सबसे कम किसको होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और फिर उसके बाद ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगी। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या 4 3 इलेक्ट्रॉन्स, यदि मेरे पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1/2 1/2 तीनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन लिख लिया मैंने। अब सबसे पहले देखो क्या करना है ना, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ेंगे, फिर उन 2 इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्टेंट आएगा उसका फिर हम तीसरे के साथ जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा, तो देखो फर्स्ट कंबाइन 2 ऑफ देम, इन दोनों को जोड़ो तो पहले घटा दो, मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो 0 से लेके 1 तक चला गया, ठीक है। अब क्या है, तीसरा बचा। अब इस तीसरे को ना हमें जो ये है, ये हमारे पास जो तीसरा है ना, अब हमें इसके साथ लेना है। एस डैश मैंने लिखा क्योंकि टोटल को ना हम एस से लिखेंगे, कैपिटल एस से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यदि मेरा 1/3 S3 और एस डैश क्या लिया मैंने 0, तो देखो एस डैश 0 है और S3 कितना है 1/2, तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो घटाओ कितना आएगा 1/2, मैक्सिमम भी 1/2 आएगा, तो मेरे पास सिंपली 1/2 ही रहेगा, ये है ना, पॉजिटिव वैल्यू में लेना है, ध्यान रखना। एस डैश कितना है 1 है, S3 कितना है 1/2, देखो घटाने के बाद कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, जोड़ने के बाद मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो मेरे पास ये 3/2 ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई दिक्कत है? तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास क्या है, एस देखो इन दोनों से तो 1/2 है, और 1 और 1/2 से 1/2 को में 3/2 है, तो एक्चुअली में ये है, तो 2 सेट तो डबलेट के हैं। अब डबलेट आप कहोगे डबलेट कैसे, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी में रख लेते हैं ना हम अपने निकाल के, 2s प्लस में 1, ये मल्टीप्लिसिटी थी, तो 1/2 जब मैं यहाँ पे रखूँगा ना 1/2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1 2 आएगा, तो देखो यहाँ से भी 2 आएगा, इसके लिए भी 2 आएगा, इसके लिए, तो 2 सेट तो डबलेट को हो गए, है ना, समझ में। तो इन दोनों की वजह से तो मेरे पास डबलेट आ गया, ठीक है। 3/2 की बात करें तो 2 इंटू में एस का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस में 1, 2 से 2 कटेगा, 3 + 1 4, और एक सेट हमारे पास क्या है क्वाड्रेट का है, समझ में आया। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने देख लिया, ठीक है। मैं एक 4 के लिए भी बताऊंगा, उसमें समराइज में जब करूंगा ना 4 के लिए जब मैं बताऊंगा तो बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से हम निकाल पाएंगे। अब देखो जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया था कि एस का वैल्यू देखो 0 तो हमारे पास क्या था, 0 तो ये था और 1 वाला नीचे था, ठीक है। तो कहने का मतलब है द स्टेट ऑफ लार्जेस्ट एस इज ऑफ लोवेस्ट एनर्जी, जो लार्जेस्ट टेस्ट था उसका तो एनर्जी कम था, ऐसा देखो क्यों है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यदि आप केस कंसीडर करो ना यहाँ पे, तो जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन का स्टेट कंसीडर करते हैं तो क्या आता है, एक से तो सिंगलेट लेवल आता है, ट्रिपलेट लेवल आता है। इस चीज़ को देखो आप बेटर तरीके से यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो। तो देखो जब मैंने मेरे पास जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का केस 2 इलेक्ट्रॉन के केस से समझ में आ जाएगा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, इनका सभी का क्या है 1/2 है, तो एस कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितना आएगी, इसमें एक जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, या दोनों को जोड़ के कर लो, समझ में आया। तो इससे तो मेरे पास देखो डबलेट आता है, ओ सॉरी सिंगलेट आता है, ठीक है ना, सिंगलेट आता है मल्टीप्लिसिटी में रखने, इसके फॉर्मूले में रखने से। इससे कितना आता है हमारे पास ट्रिपलेट आता है, ठीक है। अब देखो ट्रिपलेट इस चीज़ को हम देखो सिंगलेट कब आता है, एस का वैल्यू कितना है 0, तो इस केस में ना जो स्पिन है ना वो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका यदि 1/2 है, ठीक है ना, तो यहाँ कितना है -1/2
1/2। ट्रिपलेट में 1 आ रहा है दोनों को जोड़ के, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये देखो वेक्टर क्वांटिटी तो है, देखो जी दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड 1/2 है ना दोनों का, लेकिन डायरेक्शन में क्या हुआ है, उल्टा है, 1/2 माइनस 1/2, तो अभी तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 आ गया ना। ट्रिपलेट क्या, दोनों वेक्टर क्वांटिटी तो हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों को जोड़ के 1 आ रहा है, तो ट्रिपलेट केस मेरे पास देखो ये तभी तो है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें तो होगा रिपल्सन और इसमें क्या होगा मेरे पास, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। अब गौर देने वाली बात देखो ये है, ट्रिपलेट स्टेट में इसमें रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो आर का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, आर का वैल्यू बढ़ गया क्योंकि रिपल्सन के केस में दूर जा रहे हैं, आर का वैल्यू बढ़ गया। और जो एनर्जी होगी ना हमारे पास, क्या होगी, एनर्जी होगी, तो एनर्जी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर 1/r के हमारे पास, इन दोनों के डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/r होती है ना हमारे पास। तो देखो ये ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से क्या होगी, कम होगी। जो इनकी एनर्जी होगी ना तो आर ज़्यादा, तो आर ज़्यादा तो एनर्जी कम हो गई। तो आर ज़्यादा कब था, ट्रिपलेट के केस में ही तो था, रिपल्सन के केस में। तो इसी वजह से ना जब एस का वैल्यू लार्जेस्ट होता है तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कम आ जाती है, क्योंकि एस का वैल्यू लार्जेस्ट का मतलब हो गया हमारे पास ट्रिपलेट लेवल, और ट्रिपलेट लेवल का मतलब सिंपली क्या हो गया, पैरेलल स्पिन्स। ठीक है ना, ये मैंने मतलब थ्योरी के उसमें लिख दिया है, समझा मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा ना एनर्जी का, वो स्मॉलर होगा इन द ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है था। अब देखो पॉजिटिव इसलिए लिखा है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे माइनस माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा ना। देयरफॉर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज स्मॉलर, स्मॉलर होगा किसमें, ट्रिपलेट स्टेट में, क्योंकि आर ज़्यादा हो गया ना ट्रिपलेट स्टेट में, आर का वैल्यू ज़्यादा हो गया, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एनर्जी है ना जो कम है ट्रिपलेट स्टेट में। ट्रिपलेट स्टेट में इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए वो लोअर लाई करता है, हेंस ट्रिपलेट स्टेट लाइज डीपर। समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखो क्या देखा, एक सिंपल इलेक्ट था तो टोटल भी 1/2 आ गया, तो इससे डबलेट आता है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें तो ये एरो को मत कंफ्यूज होना, या तो चाहो तो दिमाग से एरो निकाल भी सकते हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो देखो इसको ऐसे समझिए, चार्ट से बहुत आसानी से बनेगा। देखो इसमें 1/2 जोड़ दो, तो 1 मतलब इसके साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है तो एक और इलेक्ट्रॉन ले लो उसके साथ, 1/2 हो गया। तो दोनों को घटाओ 0 आ गया, और दोनों को जोड़ दो 1 आ गया, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मेरे पास ही हो गया। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ये केस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का है। अब इसके साथ यदि तुम 1/2 रखो, यहाँ पे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं है ना, समझ में आई बात। तो देखो इससे कितना आ जाएगा, सिंगलेट आ जाएगा ना, घटाओगे तो सॉरी, ठीक है, हाँ जोड़ो या घटा लो, एक ही 1/2 ही आएगा, तो 3 एक 1/2 आ गया। ये ट्रिपलेट 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा। इसमें भी क्या लेना, 1/2 लो इसके साथ, तो घटाओगे 1/2 आएगा, जोड़ोगे 3/2 आएगा, तो डबलेट हो गया, क्वाड्रेट हो गया हमारे पास। इसी तरीके से यदि 4 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ठीक है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन का भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए भी कुछ नहीं करना, हर इसके लिए क्या ले लो, 1/2 ले लो इसमें भी। ठीक है, तो यदि आप 1/2 लोगे, घटा लो, फिर जोड़ लो, 1 आ गया। इसके साथ 1/2 ले लो, घटा लो, सिंगलेट 0 आ गया, जोड़ लो 1/2 आ गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन का मैंने, अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे ना, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, उस इलेक्ट्रॉन का इनके साथ इस इंटरेक्शन देख रहा हूँ मैं, समझ में आया नहीं आया। अब ये है किसके साथ, ये जो पूरा है ना ये किसके साथ है, 3 इलेक्ट्रॉन का ही तो है। अब मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया जिसका स्पिन कितना है 1/2, तो वो इन तीनों के साथ इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा, तो इस वजह से नीचे किसका आना चाहिए, चौथे इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब मैं 1/2 ले लिया, तो देखो घटाने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ट्रिपलेट। और देखो S=2 के लिए n का वो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 5 आएगी मेरे पास। ठीक है ना, तो एक क्विंटेट हो गया, क्विंटेट का मतलब 5 होता है। कोई दिक्कत है। अब गौर से देखना, जनरलाइज देखो इसको कर सकते हैं, यदि एक लाइन में निकालना है तो एस का वैल्यू पता चल जाएगा हमें कि कितना है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए एस का वैल्यू कितना आ रहा है ना, चाहे तो एस का वैल्यू 1/2 है, चाहे 3/2 है। 3 इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं ना, जब हम 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो एक्स का वैल्यू कितना है, 1/2 है, चाहे 3/2 है। तो यानी जब एन नंबर, यदि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान ले, तो एस का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, यदि एन का वैल्यू इवन ले लें। ठीक है, और यदि एन का वैल्यू हम क्या ले ले, ओड ले ले, तो ओड ले ले, यदि जैसे 3 इलेक्ट्रॉन लोगे
तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए यदि एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 रख लो, 3 रखो तो 1/2 3/2 ये आ जाएगा। नहीं मत देखो एस का वैल्यू चाहे तो 1/2 होता है, चाहे 3/2 होता है। इसी वजह से यदि E1 की बात करें, चाहे तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे तो इसका वैल्यू 0 है, चाहे 1 है, चाहे इलेक्ट्रॉन इसका वैल्यू 2 है। तो यदि मैं 4 लूँगा तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सॉरी, यदि n का वैल्यू मैं 4 लूँगा ना, 4 रखूँगा 2 हो जाएगा ना, हाँ तो 4/2 करेंगे, काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो उससे कम तक वैल्यू कितना आएगा, 0, 1, 2, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये मैंने समराइज़ कर दिया है। अगला देखो हमारे पास है रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो होता है, तो वो पहला तो हमने स्पिन में देखा था। अब यहाँ पे देखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है मेरे पास, सपोज देखो। अब एक्चुअली में ये होता कैसे है, इस चीज़ को यहाँ पे बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब देखो ये मेरे पास कितना हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मोशन इसका कैसे है इलेक्ट्रॉन का, ये है। तो यदि आप अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड को इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, तो जो एल का डायरेक्शन आएगा, तो एल का डायरेक्शन कितना आएगा, ऊपर की तरफ आएगा इस तरीके से। एक इलेक्ट्रॉन है तो हम स्मॉल एल से लिख देंगे L1 है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो यदि दोनों एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो L2 का वैल्यू भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर की फॉर्म ही है, सिंपली है। तो जब ऑर्बिटल जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर होता है ना, तो उसमें जब इंट्रैक्शन होता है ना हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो जो कपलिंग होती है, और ये थोड़ी सी कम होती है किससे, स्पिन से, समझ में आया। तो क्वांटम नंबर जो एल होगा, एल कैपिटल एल लिया, टोटल जो आएगा क्वांटम नंबर कैपिटल एल। तो सारे छोटे देखो वेक्टर की फॉर्म में सबको जोड़ दो, मिनिमम वैल्यू आएगा। वेक्टर की फॉर्म में जोड़ना, मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, घटा भी सकते हैं हम यहाँ पे। समझ में आया मैं क्या कह रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तभी आएगा ना जब घटाएंगे, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में लिखने तो वेक्टर प्लस वगैरह ही तो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हमें। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास सिंपली सीधा जोड़ के आ जाएगा। तो बेटर तरीके से देखो, एक एग्जाम्पल ले, 3p, 3d इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन p1 में, एक इलेक्ट्रॉन d1 में, और n क्या है, 3 है। तो देखो l का वैल्यू 1 है, p का वैल्यू 1 होता है, d कितना होता है, d 2 होता है, l2 कितना होता है, 2। तो देखो घटाओ दोनों को, तो 2 में से एक गया, कितना आ गया, देखो मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, ध्यान वो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ध्यान रखना। तो 2 में से एक गया, कितना आ गया, 1। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 और 1 3। तो देखो एक जोड़ना पड़ेगा ना, 1 में 1 जोड़ दो 2, 2 में 1 जोड़ दो 3, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है ना, समझ में। ये मत सोचना घटाना है सिर्फ जोड़ना ही है, नहीं, ठीक है ना। देखो मिनिमम वैल्यू तो 2 और 1, 2 में से एक गया, 1 आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू 2 और 1 3, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकाल ली। मैक्सिमम वैल्यू तो देखो मेरे पास है 3 हो गई, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास देखो ये आ गई। तो इससे अगली वैल्यू कब आएगी, जब उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो देखो ये 1 जोड़ के लिखा है, बस यहाँ तक ही लिख पाए तो 1 2 3 आ गया। तो एल जब 1 है तो यानी पी है, कैपिटल पी से लिखेंगे, 2 है तो कैपिटल डी से लिखेंगे, और 3 है तो एफ होता है, SPDF, है ना। समझ में आया। अब देखो यदि 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन का भी देखो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, ठीक है। क्या है 3 इलेक्ट्रॉन का सिंपल सा तरीका। अब यदि हम देखो पी देखो ये n=2 है, ये n= हमारे पास कितना है, ये 3 है, और ये n= कितना है, 4 है। तो ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये ज़्यादा टाइटली कपल्ड होते हैं, डी थोड़ा जो होगा लूजली वो न्यूक्लियस से होगा। लेकिन हम सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन 2 की कपलिंग करेंगे। तो देखो एल कितना है, 1 है, पी के लिए, इसके लिए L2 कितना है, 1 है, और इस डी के लिए कितना है, L=3। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों की कपलिंग करो, फिर उसके बाद जो आएगा उसकी इसके साथ करनी है, समझ में ऐसी है। तो देखो फर्स्ट इन दोनों को लो, तो 1 - 1 कर दो, 0 घटा दो, 1 2 कर दो, 2 आ गया। लेकिन एक 1 भी तो आएगा इसमें, 0 में 1 जोड़ेंगे, 2 तक ही जाना है बस, आगे हमें नहीं जाना है, मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखो, अब L3 का वैल्यू हम किसके साथ, L' है ना, इसके साथ कपल करेंगे। तो एक बार L2 ले लो, और एक बार ये 0 ले लो। तो 2 और 0 लिया, घटा दो, 2 आएगा, जोड़ोगे तब भी तो डी स्टेट आएगा बस। अब ये 2 है तो एक बार यहाँ 1 ले लो, तो 1 लेंगे, 2 - 1 करोगे, 1 आ गया,
और 2 और 1 कितना आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गया, लेकिन 2 भी लेना है बीच में, 1 में जोड़ दोगे 2 तो ये आ गया, समझ में। अब इसी तरीके से ये L3 2 है तो L डैश हमने 2 ले लिया, तो ये हो गया, तो 2 - 2 0 आ गया और 2 + 2 4 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गया, तो 0 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक लाना है, एक एक जोड़ते चले जाएंगे। ये SPDEFG स्टेट हमारे पास आ गई, समझ में। हम देख सकते हैं D कितनी स्टेट है, D तो 3 है ना, 3। P कितने हैं, P स्टेट्स कितनी है, 2 है। F कितनी है, 2 है। S 1 है और G 1 है। एग्जाम में तुमसे पूछ लेगा, है ना, कितनी स्टेट्स पॉसिबल है, ऑर्बिटल स्टेट्स कितनी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, ध्यान से देखना, जैसे मैंने पहले भी बताई थी फिगर में, देखो ईच ऑफ द लेवल स्प्लिटेड बाय स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट। जो स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट से लेवल स्प्लिट हुए थे, तो हमने क्या देखा था, हमारे पास 4P और 4D था, जो एग्जाम्पल पहले कंसीडर किया था, उसमें S = 0 और S = 1। सबसे पहले हम स्पिन स्पिन कोरिलेशन से स्प्लिटिंग करेंगे। ये था ना 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 1/2 था, तो 1/2 और 1/2 दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन लिखा ना हमने, तो उससे S = 0 बना है, तो ये स्पिन स्पिन से था। तो वो कह रहा है हर एक लेवल जो है ना स्पिन स्पिन कोरिलेशन से ना जो स्प्लिट होता है वो फर्दर स्प्लिट होता है। अब वो किसकी वजह से होता है, वो रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से होता है ना, और वो फर्दर ये आगे चल के फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। अब ये फर्दर किसकी वजह से हुआ, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है ना उसकी वजह से स्प्लिटिंग इसमें आई है, जो ऑर्बिट अजीमुथल जिसको क्वांटम नंबर अब बोलते हैं। तो ये फर्दर एल्स में टूट जाएगा, ये फर्दर हमारे पास किस में टूट जाएगा, एल में। अब जैसे P है, P का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है, और D है, D का वैल्यू कितना है, 2। L की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास L का वैल्यू ये 1 है और L का वैल्यू कितना है, ये 2 है। तो देखो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यानी 1 2 और ये कोमा 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास PDF। तो ये P स्टेट आएगी, ये हमारे पास 1 मिनट, ये D स्टेट आएगी, ये हमारे पास F स्टेट आएगी, ठीक है। लगता है ये बंद हो गया, 1 मिनट। तो इस तरीके से ना फर्दर स्प्लिटिंग आ जाएगी। इसमें भी फर्दर स्प्लिटिंग होगी, किसके कारण, स्पिन और ऑर्बिट के कारण, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात यही है, द लार्जेस्ट L का लोवेस्ट एनर्जी होगा हमारे पास। अब लार्जेस्ट L का कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर कर लो, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो जोड़ के आएगी वेक्टर की फॉर्म में, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, घटा के आएगी। तो देखो जो कोलम्बिक रिपल्सन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी मिनिमम इन स्टेट ऑफ लार्जेस्ट L, क्योंकि कोलम्बिक रिपल्सन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर चले जाएंगे ना। अब दूर दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब R ज़्यादा है, R ज़्यादा है तो जो रिपल्सन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 1/r के फॉर्म में ही होती है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम आएगा। तो सिंपल सा केस है, S ज़्यादा था तो नीचे लाई करता है, L ज़्यादा है तो वो भी नीचे ही लाई करेगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ज़्यादा वैल्यू L का, कम एनर्जी L का, ये होता है। अब लास्ट देखो हमारे पास क्या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है। तो एक बात जो इम्पोर्टेंट पढ़ चुके हैं कि जो हमने क्या सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पिन स्पिन कोरिलेशन था, फिर उसके बाद क्या था, रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन था। ये सारे हमने कंसीडर किए हैं, ये एज अ फर्स्ट परटर्बेशन हमने कंसीडर किए हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग होती है। और एक स्मॉलर जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, LS कपलिंग, ठीक है ना, इसको हम अब कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे, अब जो हमने जो इंडिविजुअल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर था उससे हम क्या निकालेंगे, एंगुलर क्वांटम नंबर।
जो इंडिविजुअल हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर था उससे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ये हमने हल्का फुल्का सा पिछली क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे पास जो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हम ये लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है कैपिटल जी जो अंदर लिखा हुआ है ना, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम का, ये होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और जो ये अंदर लिखा हुआ है ये क्वांटम नंबर है, टोटल क्वांटम नंबर है। अभी टोटल क्वांटम नंबर देखो कैसे रहता है, देखो एल हमने रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में निकालना सीखा, कैपिटल एस भी हमने रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक वो स्पिन सॉरी एस हमने स्पिन को रिलेशन में निकालना सीखा। दोनों को निकालने के बाद जब जे का वैल्यू निकालेंगे ना तो हम सेम ऐसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालना है दोनों को घटा दो, पॉजिटिव लेते हैं इसलिए मॉडुलस लगाया, एक जोड़ दो उसमें, ऐसे चलेगा और मैक्सिमम वैल्यू तक हमारा सिंपली जाएगा, ठीक है। देखो एल तो हमेशा एल क्या होता है, एल का वैल्यू पी डी एफ होता है, वो तो हमेशा 0 1 2 3 4 होता है, तो ये तो इंटीग्रल होता है। एल का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल होता है। जो एस है, एस का वैल्यू हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। जैसे एस का वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाए, या एस का वैल्यू हमने अभी देखो ऊपर कंसीडर जब किया था, एस हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, 0 आ रहा था, और एस का वैल्यू हमारे पास टोटल एस कितना निकल के आ रहा था, 1 भी निकल के आ रहा था, ठीक है। तो ये इंटीजर भी हो सकता है और हाफ इंटीजर भी हो सकता है। तो जे भी इसी तरीके से ना इंटीग्रल भी आ सकता है, हाफ इंटीग्रल भी आ सकता है, वो अकॉर्डिंगली आएगा, क्योंकि एस जो है ना, देखो ये तो हमेशा इंटीजर होगा, एस जो है ना एस इंटीजर भी हो सकता है और हाफ इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, अब द नंबर ऑफ जे वैल्यू, जो जे नंबर ऑफ जे वैल्यू है जिसको हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, वो कितनी होती है, 2s+1 होती है। कब, यदि एल का वैल्यू एस से ज़्यादा है या इक्वल हो, पहला बात तो ये। दूसरा जो जे का वैल्यू होता है, जे एक्चुअली में है क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल एम जे वैल्यूज़ है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल एम जे वैल्यूज़, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन एक्चुअली में टोटल क्वांटम नंबर का जो हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई जो चाह मन क्वांटम नंबर ले लिया हमने टोटल। तो जो नंबर ऑफ जे वैल्यूज़ है मल्टीप्लिसिटी वो कितना होगा, 2l+1 होगा। कब, जब एस ज़्यादा होगा एल से, ठीक है। ये एल और एस हम ऑलरेडी निकालना ऊपर सीख चुके हैं। तो दूसरी बात, अब देखो जब हमने क्या देखा, पहले तो स्प्लिटिंग होगी किसके कारण, अब देखो एक मिनट इंपॉर्टेंट बात, जो लेवल है ना, जो एल और एस से कोई लेवल गिवन है वो फर्दर ब्रोक हो जाएगा, किस में हो जाएगा, चाहे तो 2s+1 लेवल में होगा, 12+1 लेवल में होगा, ये हमने अभी ऊपर यहाँ पे देख चुके हैं। चाहे तो 2s+1 लेवल्स में नंबर ऑफ जे आएंगे या 12+ लेवल में, अप डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस वी हैव, और इसी को हम डिफरेंट जे वैल्यूज़ हम इनका नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन सी स्प्लिटिंग हुई थी, स्पिन स्प्लिटिंग हमने देखी। तो इस पहले तो स्पिन स्प्लिटिंग में हमने देखा, ठीक है, ये एस इज इक्वल टू सपोज 0 है और ये सपोज एस इज इक्वल टू 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कंसिडर किया। फर्दर ये स्प्लिट हो जाएगा, फर्दर ये स्प्लिट होगा, ठीक है। ऐसी तरीके से ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगा हमारे पास। ये एग्जांपल मैं लूँगा एक्चुअली है ना, जब हम लेंथ इंटरवल रूल पढ़ेंगे ना तब उसके बाद में जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाऊँगा तब इसको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहले तो स्पिन कोरिलेशन से स्प्लिटिंग हुई, फिर उसके बाद ये स्प्लिटिंग हुई ड्यू टू इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर इसके बाद ये एलएस के साथ फर्दर स्प्लिट होता है ये, ठीक है। और जो गैप होता है ना कम होता है, गैपिंग क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा गैपिंग देखो किस में होगी, इसमें होगी, और सबसे कम फिर उससे कम इसमें होगी, फिर उससे कम इसमें होगी, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, ये थोड़ा कम स्ट्रोंग होता है, और सबसे कम होता है एलएस। ई मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखोगे ना आपको मिल जाएगा। तो द ग्रुप ऑफ दीज जे लेवल्स फॉर्म अ फाइन स्ट्रक्चरल मल्टीप्लैट, यही तो फाइन स्ट्रक्चर मल्टीप्लैट होता है। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग क्या होती है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के कारण ही होती है। पिछली क्लासेस में आपको ध्यान हो जब हमने फाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था, तभी तो होती है जब हम एल और एस को कंसीडर करते हैं। एलएस कपलिंग के कारण ही तो फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग होती है। तो वो यही कह रहा है, जो जे लेवल्स में स्प्लिट हुआ है ना, पहले तो एस स्पिन के कारण स्प्लिट हुआ, फिर एल के कारण स्प्लिटिंग हुई, फिर एलएस के कारण जो स्प्लिटिंग हुई है ना उसे ही फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग हम बोलते हैं, ठीक है। और जो रिलेटिव स्पेस होता है ना फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स के बीच में, वो हम लेंडी इंटरवल रूल से हम उसको निकाल सकते हैं। इसको हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक।
ठीक है। अच्छा, अब फर्दर भी देखो एलएस कपलिंग के बाद भी फर्दर जे में स्प्लिटिंग हो जाता है। पहले देखो एस में स्प्लिटिंग हुआ, फिर जे में, फिर एल में, फिर जे में, ठीक है ना। ये एस एस स्प्लिन, ये रेसिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्लिन जो एल एल होता है, ये हमारे पास एल एस के कारण स्प्लिटिंग, ये भी फर्दर स्प्लिट हो जाता है। कितने लेवल में? 2J प्लस लेवल में। इसके पास अभी भी डिजेनरेसी है, और वो डिजेनरेसी कब रिमूव होती है? जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। अभी तक हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अभी तक जो भी स्प्लिटिंग हो रहा है ना, वो सारा का सारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, ठीक है। तो जब हम जीमन इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, स्टार का इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, जब हम अंदर से बाहर से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के डिजेनरेसी को रिमूव करते हैं। तो अभी भी कह रहा है, देखो कह रहा है ना, इनफैक्ट हमें क्या लिखा है, ईच जे लेवल है ना, उसके पास अभी भी डिजेनरेसी है। कितना? 2J प्लस 1, और हम उसको रिमूव कर सकते हैं, यानी इसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।